लोकसभा चुनावों को लेकर हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा है और पांचों लोकसभा पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 2014 के चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पांचों सीटों पर बम्पर जीत हासिल करी थी। बीजेपी का ये दावा है कि 2024 में भी वो इन पांचों लोकसभा सीटों पर बम्पर जीत हासिल करेंगे। पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार ये 5 सीटें उत्तराखंड में है, जिन पर बीजेपी लगातार अभी फिलहाल 2014 से जीतती आई है। 2009 में हालांकि कांग्रेस ने इन पांचों लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद से बीजेपी का ही दबदबा रहा है। 2014 की अगर बात करें तो 2014 का चुनाव जब नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया था, तो लोगों में बड़ी जिस तरीके से एक उत्सुकता थी कि जाहिर सी बात है कि एक नया चेहरा है और पीएम मोदी का चेहरा है। गुजरात मॉडल देख चुके थे। उसके अलावा लगातार बीजेपी उनके चेहरे पे जीतती रही है और लोगों का भरोसा और कायम होता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी कई विधानसभा चुनाव, यहाँ तक नगर पालिका, नगर निगम और अन्य चुनावों को भी बीजेपी जीतती रही है। 2014 की अगर उत्तराखंड की अगर बात करें, 2014 की बात करें, 2014 से पहले 2017 की मैं बात करना चाहूंगा कि 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने 57 सीटें हासिल की थी। इसके अलावा 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 47 सीटें हासिल करी थी, यानी लगातार बीजेपी का उत्तराखंड में राज्य में सत्ता पर काबिज है। बीजेपी का जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ा है, वो भी एक बीजेपी का जो संगठन है उसकी मेहनत और लगातार जो नीतियां हैं, वही वजह है। बीजेपी का दावा है कि हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता है, यही वजह है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब 2014 लोकसभा की बात करें तो पौड़ी लोकसभा में लगभग 12,70,000 के लगभग वोटर थे, जिसमें बीजेपी के बीसी खंडूरी जो केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री भी बने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने करीबन 60% वोट हासिल किए थे। लगभग 4 लाख के करीब उनको वोट मिले थे और कांग्रेस के जो हरक सिंह रावत है, उस समय वो कांग्रेस में थे और उनको लड़ाया गया कांग्रेस ने चुनाव, तो लगभग उनको 2,21,000 वोट मिले थे, लेकिन 32% वोट मिला था इन। और जीत का जो अंतर था लगभग 1,84,000 था, यानी पौड़ी लोकसभा बीजेपी के पास रही 2014 में। 2014 के अल्मोड़ा की सीट की बात करें तो इसमें भी 12,54,000 वोटर थे। बीजेपी के अजय टोंटा लगभग 53% मत लेकर यहाँ पर जीते, 3 लाख से ज्यादा उनको वोट मिले। कांग्रेस के प्रदीप टम्टा इस चुनाव में हार गए थे, 38% वोट मिले, करीबन 2.5 लाख उनको वोट मिले, 95,000 के लगभग वो चुनाव हारे थे, यानी कांग्रेस को ये भी सीट हारी थी। 2014 नैनीताल चुनावों में कोश्यारी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे और लगातार बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, वो नैनीताल लोकसभा से जब लड़े तो उनको 57% वोट हासिल हुए थे और जो मत थे उनके पास, यानी 6,36,000 उनको वोट हासिल हुए। केसी सिंह बाबा ये कांग्रेस के सांसद थे 2009 में, लेकिन उसके बाद 2014 में चुनाव हार गए थे। लगभग 3,52,000 वोट मिले और 2,84,000 का मतों का अंतर था। बीजेपी 2,84,000 से जीती थी। टिहरी लोकसभा की बात करें तो टिहरी लोकसभा में फिर से माला राज लक्ष्मी शाह को दोबारा से मौका दिया गया है, यानी चौथी बार उनको मौका दिया गया है। माला राज लक्ष्मी शाह को जब वोट मिले, वोट परसेंटेज था 57.6% और 4,46,000 उनको वोट हासिल हुए थे। और साकेत बहुगुणा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे थे, उनको चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब हालांकि 2016 के बाद जो घटनाक्रम हुआ था उसमें वापस वो उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनको करीबन 2.5 लाख 2,54,000 मत हासिल हुए थे और 32% वोट हासिल हुआ था। लगभग वो भी 1,92,000 वोटों से हारे थे। इसी तरह से हरिद्वार लोकसभा में रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका अभी फिलहाल टिकट काट दिया, उनकी जगह 2024 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मौका दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ से सांसद चुने गए थे 2014 में। उनको करीबन 6 लाख के करीब वोट हासिल हुए थे, 50% उनको वोट हासिल हुए थे टोटल। और जो रेणुका रावत है, जो हरीश रावत की पत्नी थी, वो इसमें लगभग 1,77,000 वोटों से चुनाव हारी है, उनको 35% वोट मिले थे। तो ये था 2014 का। 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 में जो पौड़ी लोकसभा में तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़े, उनको करीबन 68% वोट मिले और
6,000 के करीब उनको वोट हासिल हुए थे और 68% परसेंटेज के हिसाब से उनको वोट मिले। मनीष खंडूरी जो कि बीसी खंडूरी यानी जो बीजेपी के बड़े नेता थे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, उनकी बेटी इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष है और मनीष खंडूरी कांग्रेस से चुनाव लड़े 2019 में। उन्होंने उस समय कांग्रेस ज्वाइन करी थी। उनको सिर्फ 2,04,000 वोट मिले थे और 27% मिले थे। जीत का अंतर था 3 लाख। 2019 की मैं आंकड़े बता रहा हूँ। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक को 2019 में दोबारा मौका मिला। उनको करीबन 52% वोट हासिल हुए हरिद्वार लोकसभा से और 6,65,000 उनको वोट मिले। अमरीश कुमार को जो कांग्रेस के थे उनको चुनाव उन्होंने हराया और 4,06,000 के करीब अमरीश कुमार को वोट हासिल हुए थे और 32% वोट का उनको मिलने का था। लेकिन इसमें खास बात है कि बीएसपी यहाँ पर डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी बीएसपी से लड़े और वो भी लगभग 1,75,000 वोट ले गए, यानी बीएसपी का भी अच्छा वोट बैंक है। यही लगा जा रहा है कि हरिद्वार लोकसभा में अगर बीएसपी लड़ती है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोट हासिल, क्योंकि कांग्रेस के पास जो वोट बैंक है उसके बाद वो किसान वोट बैंक है, वो दलित वोट बैंक पे आधारित कर रहा है, वो मुस्लिम वोट पे आधारित कर रहा है कि उनको वो वोट मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर भी कांग्रेस जो चुनाव हारी थी वो 2,38,000 मतों से चुनाव हारी थी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी के अजय भट्ट जो कि केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री है, वो चुनाव लड़े। यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ पर हरीश रावत को उन्होंने चुनाव हराया। हरीश रावत जो कि अब हरिद्वार लोकसभा से चर्चा चल रही है उनको टिकट मिलेगा। 2000 में हालांकि वो जब हरिद्वार में चुनाव लड़ने आए थे, यानी 2009 में जब वो लोकसभा चुनाव जीते थे, बम्पर जीते थे, लेकिन वो फिर वापस नैनीताल उधम सिंह नगर गए। अजय भट्ट ने यहाँ पर उनको जो हराया, यानी अजय भट्ट को 7,72,000 वोट मिले थे, हरीश रावत को 4,33,000 वोट मिले थे और 3,39,000 वोटों से, सबसे ज्यादा मतों से यहाँ पर हरीश रावत को चुनाव हराया। टिहरी लोकसभा 2019 की अगर बात करें तो 2019 में माला राजलक्ष्मी शाह को दोबारा मौका मिला। उन्होंने 64% वोट हासिल किए और वोटों की अगर बात करें तो 5,65,000 उनको वोट मिले। प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के लगातार 6 बार के विधायक है चकराते से और नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें रहे, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें वो भी रहे, इसके अलावा वो मंत्री भी रहे, लेकिन वो चुनाव हारे 3 लाख वोटों से। इसके अलावा अल्मोड़ा लोकसभा की बात करें तो फिर से प्रदीप टमटा और अजय टमटा लगातार जब से उत्तराखंड बना है इन दोनों के बीच में ही ये अल्मोड़ा लोकसभा रही है। इस बार भी इन दोनों को मौका मिला है, यानी बीजेपी से अजय टमटा और कांग्रेस से प्रदीप टमटा है। यहाँ पर जब चुनाव हुआ तो 4,44,000 वोट अजय टमटा को मिले और प्रदीप टमटा को 2,11,000। यहाँ पर 2,32,000 वोटों से, यानी पिछली बार 95, यानी 2014 में 95,000 से, तो यहाँ जो आंकड़ा था हार जीत का वो बढ़ गया 2,32,000। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कांग्रेस इस वक्त 2 चुनाव लगातार हार गई है। अंतर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। संगठन की बात करें कांग्रेस के संगठन इतना मजबूत नहीं है, लगातार उसके नेता पार्टी छोड़ के गए हैं। दूसरी बात, बीजेपी लगातार तैयारी पे है। बीजेपी के संगठन की बात करें, बीजेपी का संगठन लगातार एक्टिव है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस का संगठन उतना एक्टिव नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के 11 सीटें थी, 2022 के चुनाव में उन्होंने 19 सीटें हासिल करी, लेकिन लोकसभा में लोकसभा में हरिद्वार और उधम सिंह नगर का दावा कर रही है कांग्रेस कि उसके वो जीत सकती है। इसके अलावा और भी जगह भी बात कर रही है, लेकिन फिलहाल आंकड़े और तैयारी दिख नहीं रही है कि वो जिस तरीके से चुनाव जीत पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बार पूरे ओवरऑल विधानसभा के चुनावों की बात करें तो बीजेपी के पास 47 सीटें हैं यहाँ पर और लगातार वो चुनाव जीत रही है। मनोबल उनका हाई है। कांग्रेस का मनोबल अभी हाई नहीं है, कार्यकर्ता इतना एक्टिव नहीं है। फिलहाल ये आंकड़े थे 2014 के, 2019 के लोकसभा चुनावों के कितना कितना वोट का अंतर था और बीजेपी का दावा है कि इस बार वो हर सीट पर कम से कम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।